योग दर्शन के आदि आचार्य हिरण्यगर्भ हैं। अगर आपके प्रश्न में कभी कभी होता है कि प्रश्न आते हैं और हम उसका जो मेन आदमी होता है उसका नाम लिख देते हैं, तो और कभी कभी होता है कि जो उसके पूर्व आचार्य होते हैं उनका नाम नहीं भी लिखा होता है, इसलिए पूर्व जो आचार्य होते हैं उनका नाम जानना बहुत जरूरी होता है। तो जो योग दर्शन के आदि आचार्य हैं हिरण्यगर्भ हैं, और हिरण्यगर्भ के जो सूत्रों के आधार पर जो भी बात पता चली थी वो पतंजलि मुनि ने उसको आगे बढ़ाया और योग दर्शन का निर्माण किया। अब जो हिरण्यगर्भ ने सूत्र बताए थे वो इस समय उपलब्ध नहीं है। योग सूत्र योग दर्शन का मूल ग्रंथ है। यह 6 दर्शनों में से एक शास्त्र है। 6 दर्शन का मतलब हम खट दर्शनों की बात कर रहे हैं। और योग शास्त्र का एक ग्रंथ है। योग सूत्रों की रचना 400 ईस्वी पूर्व पतंजलि ने की थी। योग दर्शनकार पतंजलि ने आत्मा और जगत के संबंध में सांख्य दर्शन के सिद्धांतों का ही प्रतिपादन और समर्थन किया है। तो कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न आ जाएगा कि सांख्य और जो योग है इन दोनों की जो विचार है ये मिलते जुलते हैं या नहीं है, या इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि योग दर्शन के विचार किस दर्शन से मिलते जुलते हैं, तो हम कहेंगे सांख्य दर्शन से मिलते जुलते हैं। उन्होंने भी वही 25 तत्व माने जो सांख्य ने माने थे। जो मैंने सांख्य वाला वीडियो बनाया है सांख्य दर्शन वाला, उसको देखिएगा, उसमें बात मैंने बताई है कि सांख्य जो है वो 25 तत्वों को मानते हैं, और उसी के हिसाब से जो हमारे योग वाले हैं वो भी 25 तत्व मानते हैं। लेकिन क्या अंतर आ गया, इनमें विशेषता यह है कि ये कपिल की अपेक्षा एक और 26वां तत्व भी जोड़ देते हैं जिसको हम पुरुष विशेष या ईश्वर मानते हैं, जिससे सांख्य के अनीश्वरवाद से ये बच गए, या इन्हें अनीश्वरवादी नहीं कहा जाएगा। मैंने सांख्य वाले वीडियो में जो सांख्य दर्शन को ईश्वरवादी बताया था, ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जो सांख्य दर्शन है वो ईश्वर को मानता है, लेकिन ये ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, वो प्रकृति और पुरुष की सत्ता को मानता है। जो योग दर्शन है ये ईश्वर की अलग सत्ता को भी मानता है, प्रकृति को भी मानता है, पुरुष को भी मानता है, पुरुष यानी कि आत्मा उसको भी मानता है, और अलग से एक विशेष जो अलौकिक शक्ति है जिसको ईश्वर कहते हैं उसको भी मानता है। इसीलिए सांख्य दर्शन यहाँ पर अनीश्वरवादी हो जाता है। ऐसे अगर हम काउंट करें तो ये भी आस्तिक धर्म है, और सॉरी आस्तिकवाद है, और वो भी एक आस्तिकवाद है। योग दर्शन के 4 पाद हैं। 4 पादों या भागों में विभक्त है, जिसको हम इस तरीके से पढ़ते हैं: समाधि, साधना, विभूति, कैवल्य। इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार पूछा जा चुका है कि समाधि पद किस दर्शन से संबंधित है। लोगों ने बौद्ध धर्म को या बौद्ध दर्शन को महत्वपूर्ण मान के मोस्टली टिक किया था, जबकि समाधि पद जो है वो योग दर्शन से संबंधित है। ठीक है, अगर पद नहीं लिखा होता है समाधि किससे संबंधित है, समाधि तो कई दर्शनों में आ जाएगी, लेकिन समाधि पद की बात आती है तो हम योग दर्शन की बात करेंगे। अब समाधि पद और साधन पद और विभूति पद, कैवल्य पद होता क्या है, अभी हम इसका एक्सप्लेनेशन देंगे, लेकिन पहले शॉर्टकट में जान लीजिए, क्योंकि जो प्रश्न आए हैं वो इसी के अनुसार आते हैं कि आखिर इनका बेस क्या होता है। तो समाधि पद में बताया गया है कि योग के उद्देश्य और लक्षण क्या है, उनका साधन क्या होता है। साधन में बताया गया है क्लेश, कर्म, विपाक, कर्म फल आदि के क्या विवेचन होते हैं, और यहाँ अष्टांग योग का भी विवेचन किया गया है। विभूति पाद में बताया गया है कि योग के अंग क्या है, उसका परिणाम क्या होता है, उसके द्वारा अणिमा, महिमा और सिद्धियों को किस प्रकार प्राप्त किया जाता है। और जो कैवल्य है, कैवल्य तो मोक्ष, उसका अगर दूसरा नाम ही मोक्ष होता है, तो कैवल्य में मोक्ष का विवेचन किया गया है। तो सबसे पहले आता है समाधि पद। इसमें क्या होता है कि जो योग है वो किसके लिए है, वो उन लोगों के लिए है जो कहीं ना कहीं समाज से परे रहना चाहते हैं और जो मोक्ष के लिए कार्य करना चाहते हैं, वो योग है। आगे देखते हैं। समाधि पद एक प्रकार से निम्न 3 सूत्रों पर विस्तृत व्याख्या करता है। योग चित्त की वृत्तियों को रोकना। जो चित्त है ना, इसको ध्यान से रखिएगा मन में अपने, क्योंकि योग जो है उसका आधार ही यही है कि चित्त में जो बुराइयां हैं, चित्त को आप मन भी कह सकते हैं, वैसे मन से ऊपर की चीज है, लेकिन आप समझने के लिए इसको मन कह सकते हैं कि मन से ऊपर की चीज है, और मन में जो भी बुराइयां हैं उसको रोकना है योग का मुख्य उद्देश्य। वृत्तियों को निरोध होने पर दृष्टा के स्वरूप में अवस्थिति होती है।
स्वरूपावस्थिति से अतिरिक्त अवस्था में दृष्टावृत्ति के समान रूप में वाला प्रतीत होता है। ये तीन इसके समाधि पद के जो है उद्देश्य हैं, जिसका अर्थ आप हो सकता है यहाँ पर ना लगा पाओ, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये कहने का कोशिश किया जा रहा है कि जो वृत्तियां होती हैं, जो भी मन में हो, चाहे वो गलत हो चाहे वो अच्छी हो। अब वृत्तियों की अगर हम बात करें तो वो जो भी चीजें जो समाज में हैं, जो भी हमारे आसपास हैं, पदार्थ हैं जो हमें प्रभावित करते हैं, चाहे वो भौतिक हो चाहे वो प्राकृतिक हो, किसी भी प्रकार से, तो वो वृत्तियों का हमें उनको रोकना है, हमें उनका जो प्रभाव है अपने पर पड़ने नहीं देना है। जैसे नीचे लिखा है, चित्त बुद्धि मन अंतःकरण समानार्थक शब्द है, यहाँ पर योग ने कहा है। तो मन जो है क्या होता है, चंचल होता है, आपने सुना होगा। आज आपका मन, आपने कई बार स्वयं में विचार करके देखिए, आपने कई बार देखा कि आज आपका मन कुछ सोच रहा है, अचानक आप स्कूल गए और स्कूल से वापस आ रहे हैं, तो रास्ते में आप पता नहीं कितने प्रकार के विचार, किसी को देखा तो आपने उसके बारे में सोचना शुरू कर दिया, आगे आपने सोचा कि हाँ ये तो बड़ा एक देश है, उसका झंडा है, तो आपने उस देश के बारे में सोचना शुरू कर दिया। किसी पशु को देखा तो उस पशु से संबंधित अपने पुराने ख्यालों को सोचना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं मन आपको रुकने नहीं देता है, कहीं ना कहीं आपको जोड़े रखता है। तो आगे चलते हैं। समाधि पद ये कहता है, योग के अंतर्गत मन को दो प्रकार से रोकना होता है। एक तो केवल एक विषय में लगातार इस प्रकार लगाए रखना कि दूसरा विचार ना आने पाए। इसीलिए कहते हैं आपको एकाग्रचित्ता बनाने के लिए योग करना चाहिए। वैसे योग बहुत बड़ी चीज है, मैं योग नहीं, मैं ध्यान की बात कर रहा हूँ। ध्यान लगाने का प्रयास करिए ताकि आप एक बार में कई विचार ना आने पाए आपके में, क्योंकि जब कई विचार आपके मन में आएंगे तो वो आपको फोकस नहीं करने देगा, एकाग्रचित्त नहीं होने देगा। इसको एकाग्रचित्ता अथवा संप्रज्ञात समाधि कहते हैं, जिसके 4 भेद होते हैं। वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता। जब स्थूल विषय की चित्तवृत्ति की एकाग्रता हो, वितर्क कहते हैं। सूक्ष्म विषय में विचार कहते हैं। आनंद में अहंकार विषय की चित्तवृत्ति की एकाग्रता होती है, और अस्मिता में अहंकार रहित विषय पर एकाग्रता की जाती है। अब आ जाता है साधनपाद। साधनपाद क्या कहता है कि 5 क्लेश हैं। साधन जो सर्व संबंध जो हमारे चारों तरफ जो दुख है वो 5 प्रकार के होते हैं साधन पाद के अनुसार। अब साधन पाद आपको पता होना चाहिए, योग दर्शन से संबंधित है। और दुखों का मूल कारण, मतलब अगर प्रश्न ये भी बन जाएगा, योग दर्शन में दुखों का मूल कारण क्या है? 5 क्लेश। उसमें से हो सकता है कि नाम पूछ ले, वैसे इतना डीप में नहीं पूछना होना चाहिए, लेकिन इतना होना चाहिए